शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम करो बाबूजी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। 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 शिवोम गुरुदेव। शिवोम। शिवोहम। शिवोम चरण स्पर्श। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुजी। शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना। कल क्या जी सुनाया गुरुदेव। था इसके अंतर्गत? कल तो महाराज जी स्वधर्म और परधर्म के बारे में काफी चर्चा हुई थी। स्वधर्म और परधर्म, है ना। बहुत अच्छी बात है। और व्यय की निवृत्ति कैसे होती है? हाँ, वैसे विशेष और इम्पोर्टेंट बात यही है, केवल मात्र स्वधर्म और परधर्म को ठीक ठीक प्रकार से पहचानना। स्वधर्म का मतलब क्या होता है? आत्मधर्म अपना। जो स्वरूपभूत धर्म होते हैं उसको स्वधर्म कहते हैं। क्या है? स्वरूपभूत धर्म को। हाँ, अपना जो असली धर्म होता है ना, अपना स्वयं का जो धर्म होता है उसको स्वधर्म कहते हैं, और दूसरों का जो धर्म होता है उसको परधर्म कहते हैं। शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। आपने बोला था रात को कि सतचित आनंद धर्म हमारा, इसको कैसे भूल गया। हाँ, क्या बात है, कुमाराम जी महाराज के खटके हैं भाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जब तक हम अपने असली धर्म को न समझ करके दूसरों के धर्मों को धारण करते रहेंगे, तब तक हम किसी भी प्रकार से दुखों से, भय से, अज्ञान से कभी भी मुक्त हो सकते ही नहीं। इस बात को बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। जितना अच्छी तरह से इसे निश्चय करेंगे, इसका निर्धारण करेंगे, हम उतने ही दुखों से छूटने के लिए अधिक से अधिक तत्पर होते रहेंगे। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? जी महाराज जी। हाँ, तो सबसे पहले हमें स्वधर्म समझ में आए तो चिंता नहीं है, नहीं आए तो भी चिंता नहीं करनी, परंतु सर्वप्रथम परधर्म का हमें सम्यक प्रकार से अन्वेषण करके उनका त्याग करना है, क्योंकि परधर्म का त्याग करने के पश्चात जो शेष रहता है वही स्वधर्म होता है। ठीक है ना? जी महाराज। हाँ, यहाँ पर बहुत अधिक सावधान रहना होता है। स्वधर्म और परधर्म के मामले में कभी भी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्वधर्म को यदि हम परधर्म समझ लेंगे और परधर्म को स्वधर्म समझ लेंगे तो निश्चित बात है वो सदा सर्वदा, ऐसा समझो, क्षण मात्र भी सुख का अनुभव नहीं कर पाएगा, बल्कि वह सदा सर्वदा दुख से ही ग्रसित रहेगा।
ये समझो कि परधर्म ही मृत्यु है और स्वधर्म ही जीवन है। परधर्म दुख है और स्वधर्म ही सुख है, आनंद है। परधर्म कोई संसार कहते हैं और स्वधर्म कोई परमात्मा आदि नामों से कह सकते हैं। ठीक है ना। कुल मिला के स्वधर्म और परधर्म के अंतर्गत सोने और पीतल जितना अथवा रात और दिन जितना अंतर होता है, ये बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? परधर्म का त्याग करना चाहिए। परधर्म का त्याग, क्या बात, मान्यता को बहुत ऊंची बात हो जाती है। परधर्म का त्याग करना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो त्याग इसलिए करना पड़ रहा है कि हमने इसको ना समझी से इनको हमने धारण कर लिया है, वरना त्याग करने की भी आवश्यकता कहाँ पर होती है। तो गलती की इसलिए उस गलती को निकालना है, वरना हम तो मूल में सच्चिदानंद स्वरूप है ही है, कभी इनसे अलग हुए ही नहीं। तो यहाँ पर संसार के अंतर्गत धर्म के बारे में बहुत बड़ी बड़ी उहापोह मची हुई रहती हैं। कोई किसको धर्म कहता है, कोई किसको कहता है, कोई किसको कहता है। वास्तव में बात ठीक तरह से समझ में आती ही नहीं। तो यहाँ पर हम जितना जान रहे हैं ना, अर्थात जिसको हम धर्म समझ करके बैठे हुए हैं, जहाँ पर पूर्ण रूप से अटके हुए हैं, जहाँ पर पागल हो रहे हैं, अच्छी तरह से देखना चाहिए धर्म है भी है या नहीं, अथवा धर्म है तो ये स्वधर्म है या परधर्म है। जिस दिन हम स्वधर्म और परधर्म का विवेक करने में समर्थ हो जाएंगे, समझ लेना चाहिए हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया है, सचमुच में तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई है। तो देखो, ऐसा जो विवेक होता है, ऐसा विवेक ही हमें जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त कर सकता है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? जी महाराज जी। हाँ, यदि ऐसा विवेक जागृत नहीं हुआ ना, जैसे बहुत सारे साधक ऐसी चर्चाएं करते हैं कि आत्मा नित्य है और अनात्मा अनित्य है। अब यहाँ पर वह न तो आत्मा का स्वरूप समझते हैं, न अनात्मा का स्वरूप समझते हैं। तो समझ लेना, ऐसा जानना विवेक का फल है ही नहीं, इसको विवेक कहते ही नहीं। क्योंकि आत्मा किसको कहते हैं, अनात्मा किसको कहते हैं, इस बात को जो समझेगा वही तो वास्तव में स्वधर्म और परधर्म का निर्धारण कर पाएगा। जो अनात्मा को अपना स्वरूप समझे और आत्मा को संसार समझे, फिर भले ही आत्मा को नित्य अनात्मा को नित्य कहे, तो यहाँ बड़ी गड़बड़ हो जाएगी ना। ये तो होनी महाराज जी, होने वाली ही है ना। हाँ, तो ये वेदांत का बहुत बड़ा क्रांतिकारी सूत्र ही समझ लेना चाहिए। साधकों को इस जगह पर बहुत 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 अधिक मंथन करना चाहिए। प्रत्येक क्षण क्षण की क्रिया चेष्टा, हाँ, जिसके अंतर्गत मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, सूंघता हूँ, चखता हूँ, स्पर्श करता हूँ, ये ज्ञानेंद्रियों के जो पंच विषय है, कर्म इंद्रियों के जो पंच विषय है, अथवा अंतःकरण चतुष्टय के जो विषय है ना, इन विषयों में यदि हम अमत्व ममत्व करके, सत्यत्व बुद्धि करके हम अपने आप को कर्ता भोक्ता अथवा अंधा बहरा आदि मानते रहते हैं, तो समझ लेना चाहिए हमने स्वधर्म को धारण ही नहीं किया, केवल और केवल मात्र पर धर्म के चक्कर में ही है। अर्थात पर धर्म को ही हम अपना स्वरूप समझ रहे हैं। और ये पक्की बात है कि पर धर्मो भयावह है, कल यही बताया था, जो दूसरों के धर्मों को धारण करेगा निश्चित रूप से उसे भयभीत होना होगा। विचार करो, कोई पुलिस के कपड़े पहन करके कहीं जा करके पैसे कमाने लग जाए, तो जब असली पुलिस को पता चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी या नहीं होगी?
अरे भाई बिल्कुल होगी, और वो नहीं है, परंतु उसने धारण कर लिया मैं भी पुलिस हूँ, उसे अधिकार तो मिला हुआ है नहीं। और ऐसे ही पुलिस बन करके रोड पर खड़ा हो गया और आने जाने वाले को लूटने लग गया, गड़बड़ करने लग गया, तो उसके हर पल भयभीत ही रहता है। समस्या हो जाएगी ना। जब असली पुलिस को पता चल जाएगा भाई ये हमारा चोला पहन करके लोगों को लूट रहा, बेवकूफ बना रहा है, तो फिर उसे निश्चित रूप से सजा भुगतनी ही होगी। अब उसने उसके धर्म को तो धारण नहीं किया, दूसरों के धर्म को धारण कर लिया, तो बताओ वह भयभीत रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल, वो हर पल भयभीत रहेगा, कहीं नहीं मैं पकड़ा जाऊं। हाँ, फादी ड्रेस में तो भले ही एसपी साहब ही क्यों ना आ जाए, वह उनके सामने दादागिरी लगाएगा, चल ये बता वो बता, ऐसा कर वैसा कर। और जब पता लग जाए कि सामने जो खड़े हैं एसपी साहब है, तो उसी समय उनके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती। होता या नहीं होता? बिल्कुल महाराज। तो अनादिकाल से ये जीव जो दुखी हो रहा है, जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक रहा है, सदा सर्वदा ये रोने पछताने के सिवाय किसी का अनुभव ही नहीं कर पा रहा है। इसका केवल और केवल मात्र बहुत बड़ा माइनस पॉइंट यही है कि इसने अनादिकाल से अपने को पर धर्मों को से ही विभूषित किया, पर धर्मों को ही इसने धारण किया। स्वधर्म की ओर इसने कभी स्वधर्म को जानने की चेष्टा तक नहीं की। स्वधर्म होता क्या है, किस धर्म को धारण करना चाहिए, किस धर्म का त्याग कर देना चाहिए। इसीलिए तो आगे चल करके भगवान कृष्ण डंके की चोट से सिद्ध कर देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अर्थात समस्त धर्मों का त्याग कर दो। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? स्वधर्म के अलावा समस्त धर्मों का त्याग करो। अच्छा, थोड़ा विचार करके बताओ, त्याग जो होता है स्वधर्म का होता है या परधर्म का होता है? परधर्म का होता है। अरे क्या बात है, स्वधर्म का कभी त्याग हो सकता है क्या? जैसे पानी का धर्म है शीतलता, तो बताओ उसका कोई त्याग कर सकता है क्या किसी भी प्रकार से? अरे उसे कितना भी गर्म क्यों न कर लो, फिर भी वह अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा स्वामी, आ जाएगा ना। तो भाई सचमुच में जो त्याग होता है उसको स्वधर्म कहते ही नहीं, और जिसका त्याग होता है उसी का नाम परधर्म होता है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण जो संकेत कर रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तो यहाँ पर आत्मधर्मों को त्यागने के लिए कह रहे हैं क्या? नहीं जी, वो तो अपना मूल धर्म है। हाँ, ये तो सचमुच में अपना मूल धर्म होता है। वैसे देखा जाए तो थोड़ा प्रसंगवश संकेत कर देते हैं, बड़ा विलक्षण रहस्य, थोड़ा ध्यान देख करके सुनना। यहाँ पर भगवान कृष्ण जो संकेत कर रहे हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, यहाँ पर बहुत सारे टीकाकार केवल मात्र यही सिद्ध करते हैं कि यहाँ पर भगवान कृष्ण अपने इस श्री विग्रह, जिसे सगुण साकार शरीर कहते हैं, उस शरीर के प्रति अर्थात उस शरीर के शरण होने के लिए संकेत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता। ध्यान देना, थोड़ा विलक्षण रहस्य बताने जा रहे हैं। क्योंकि सर्वप्रथम बात तो ये होती है कि अर्जुन जो है पहले ही सगुण साकार की शरणागत था या नहीं था? अब यहाँ पर यदि कह दिया जाए कि तुम मेरी शरण हो, तो जो पहले ही शरण है उनको क्या कहे? अरे पिष्ट पेषण न्याय हो जाएगा, पिछे हुए कोई क्या पीसना, मारे हुए कोई क्या मारना। तो अर्जुन तो पहले ही भगवान की शरण में है ना, तो फिर और थोड़े कहा जाएगा क्या? नहीं कहा जाएगा ना। तो देखो होता क्या है, यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े टीकाकार, भले अपने को साक्षात भगवान के अवतार क्यों न कहते हो, ऐसे अड़ जाते हैं। कहते देखो ये भगवद गीता का अंतिम श्लोक है, और अंतिम श्लोक जो है
जीव मात्र को भगवान की शरणागत होने का संकेत कर रहा है। इसलिए भगवद गीता का परम तात्पर्य शरणागति में है। शरणागति के सिवाय भगवद गीता का कोई तात्पर्य होता ही नहीं। और यहाँ पर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, समस्त धर्मों का त्याग कर दो। तो देखो भाई, बात थोड़ी इससे एक युग पहले लेकर के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यहाँ पर मम एकम नहीं कहा, यहाँ माम एकम कहा गया है। ध्यान देना अच्छी तरह से। यदि यहाँ पर भगवान कृष्ण मम एकम ऐसा सूचित कर देते तब तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता कि भगवान कृष्ण अपने शरीर के शरण होने के लिए कह रहे हैं। परंतु यहाँ पर मम एकम न होकर के माम एकम शब्द का प्रयोग किया गया। ये माम शब्द जो होता है ये बहुवचन होता है। क्या होता है? बहुवचन। हाँ, बहुवचन होता है। एक बार जयपुर में सत्संग हो रही तो ब्री सभा के अंतर्गत एक बहुत बड़े राम सुखदास जी महाराज के अनुयायी थे, बहुत बड़े भक्त थे। खड़े होकर के इसी श्लोक के बारे में शंका कर ली और कह दिया, वे महाराज जी क्या बात करते हो, भगवद गीता का जो परम तात्पर्य है वो भक्ति के अंतर्गत है और इस श्लोक से पूर्ण रूप से ये सिद्ध हो जाता है और ये भगवद गीता का अंतिम श्लोक भी है। इसलिए भगवद गीता का पर्यवसान जो है, भगवद गीता का पर्यवसान इसी में होने के कारण भगवद गीता का परम तात्पर्य भक्ति आदि ही है, शरणागति ही है। जो जीव भगवान के शरणागत हो जाता है वह अजर अमर हो जाता है, बाकी जन्म मरण की श्रृंखला में भटकते रहते हैं। तो देखो वहां पर उनको अनेक प्रकार से समझाया, परंतु उनके समझ में नहीं आया। तो फिर एक बहुत बड़ा एटम बम कहते हैं ना जिसको, फिर एक एटम बम ही गिरा दिया। वो एटम बम क्या, थोड़ा आपको बता देते हैं। तो क्या होता है, भगवद गीता कौन से युग में अवतीर्ण हुई? द्वापर में। और भगवान राम का प्राकट्य कब हुआ था? त्रेता युग के अंतर्गत। तो फिर उनको बताया, देखो आप अब द्वापर युग को छोड़िए और त्रेता युग में प्रवेश कीजिए। जब वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं, योग वाशिष्ठ उठा करके देख लेना, उसमें स्पष्ट किया गया है कि इसका वास्तविक रहस्य क्या है। तो यहाँ पर वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए कहते हैं, हे राम, द्वापर युग के अंत में इस प्रकार से कौरव पांडव होंगे और दोनों में आपस में वैमनस्य होगा और महाभारत का युद्ध होगा, जिसके अंतर्गत अर्जुन को मोह हो जाएगा और भगवान कृष्ण उसको ब्रह्म विद्या का उपदेश करेंगे और उस उपदेश में क्या क्या बात बताएंगे। और इस श्लोक को, जो भगवद गीता में इस श्लोक को ज्यों का त्यों रख करके कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये श्लोक सूचन करके माम शब्द का अर्थ बता दिया। माम कहते हैं आत्मा को, न कि शरीर को। अब बताओ, ये इदानी काल के पता नहीं दो चार बातें सीख करके वो दवा ठोकते हैं कि नहीं नहीं ये असली बात है, ये असली बात है। तो क्या वशिष्ठ जी महाराज से ज्यादा होशियार हैं क्या? अरे स्वयं वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान राम को यह सिद्ध करके बता दिया कि शरीर की शरणागत होने से कल्याण नहीं होता, बल्कि आत्मा की शरण होने से, अर्थात आत्म तत्व को मैं सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का निश्चय करने से जीव अजर अमर होता है, मुक्त होता है, कृतार्थ होता है। इसके सिवाय और कोई रास्ता है ही नहीं। शायद साधकों के चित्र से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर भगवान कृष्ण ऐसा नहीं कह रहे कि शरीर के शरणागत हो दो, बल्कि वह आत्म तत्व के शरण होने के लिए ही संकेत कर रहे हैं। अर्थात आत्म तत्व से तात्पर्य आत्मवेता महापुरुषों के शरणागत होने के लिए ही कह रहे हैं, अथवा आत्म तत्व को अपना स्वरूप समझ करके मैं सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय करो। बाकी जितने भी पर धर्म हैं, समस्त पर धर्मों को सदा सदा के लिए तिलांजलि दे दो। समझ में आया क्या? हाँ, किसी को भी किसी भी प्रकार की शंका हो सकते। हाँ, ये ब्रह्म विद्या के जो मार्मिक रहस्य होते हैं, यहाँ पर किसी को घबराना नहीं है, क्योंकि जो सिद्धांत होता है 2 और 2 4 होते हैं। तो इस सृष्टि में कहीं पर भी जाकर के जोड़ो 2 और 2 4 ही होंगे, 3.25 4 4 4.5 होंगे ही नहीं। इसलिए
अविद्या की निवृत्ति का साक्षात साधन केवल और केवल मात्र परमात्मा के बोध ही है। इसके सिवाय यदि कोई चैलेंज करना चाहता कि नहीं हम अविद्या की निवृत्ति ऐसे वैसे साधनों से भी करने के लिए तैयार है, तो हम भी उसके लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? जी महाराज। तो सार बात क्या निकली है? पर धर्म का क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। हाँ, पर धर्म का त्याग करना चाहिए। जो पर धर्म का त्याग कर देते हैं वह क्या हो जाते हैं? शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। यहाँ तो बे उपाधि त्याग देर पोते स्वयं प्रकाश। क्या बात है, बे उपाधि त्याग करी पोते स्वयं प्रकाश। हाँ, उपाधि का त्याग कर लो, एक ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। वास्तव में शास्त्रों के जो रहस्य होते हैं ना, सचमुच में तो जो अत्यंत विरक्त हो और जो सचमुच में अंतर्मुख हो न, और जिनकी केवल और केवल मात्र ब्रह्माकारा वृत्ति ही हो, वही सचमुच में समस्त शास्त्रों के परम तात्पर्य का रहस्य समझा सकते हैं। वरना सच्ची बात है, बाकी भोले जीवों के वश की बात तो है ही नहीं। यहाँ कोई 1000 लाख करोड़ वर्ष एक पैर पर खड़ा रह करके तब किया हुआ हो, वो भी पहली क्लास में है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि ये ब्रह्म विद्या बड़ी विलक्षण वस्तु होती है। ये खाली विचार की होती है महाराज। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो कुल मिलाकर के जिनके अंतर्गत विचार जागृत होता है, उन्हीं के अविचारों की निवृत्ति होती है। यहाँ पर तो मूल जो सूत्र होता है ना, हाँ, एक दिन किसी साधक से चर्चा चल रही थी, याद नहीं किससे चर्चा चल रही थी। उनको पूछा गया कि ब्रह्म विद्या का सबसे बड़ा प्रतिबंधक क्या है, तो बहुत सारी बातें बताई, ठीक थी, परंतु वास्तव में ब्रह्म विद्या का सबसे बड़ा प्रतिबंधक होता है अविचार। क्या होता है? विचार प्रतिबंधक होता है। इसलिए जब तक विचार जागृत नहीं होता है, तब तक सचमुच में बाकी सारे के सारे दुराग्रहों को, बुद्धि की मंदता को, तर्क को, सबको एक तरफ कर दो, परंतु विचार जागृत नहीं होता है तो सचमुच में अविद्या की निवृत्ति होती ही नहीं। इसलिए कक्षा के अनुसार देखा जाए तो इन सबकी आवश्यकता होती है, परंतु असली सूत्र होता है ब्रह्म विद्या का सबसे बड़ा प्रतिबंधक यदि होता है तो उसका नाम होता है अविचार। क्योंकि अविचार से सकल अनर्थ की प्रतीति होती है और विचार से सबकी निवृत्ति हो जाती है। तो जब विचार जागृत होता तो ये अविचार सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाता है, और विचार जागृत न हो तो सचमुच में कुछ भी होता ही नहीं। तो साधकों को अधिक से अधिक पर धर्म अच्छी तरह से खोज करके इन पर धर्म को मूल सहित इनकी निवृत्ति कैसे होती है। ये जितने भी हम जागने से लेकर के सोने तक कल्पनाएं करते हैं ना, ये सारी की सारी कल्पनाएं पर धर्म ही होती हैं। और पर धर्म के अत्यंत भाव का जो अधिष्ठान है, इसका जो प्रकाशक है, सचमुच में वही स्वधर्म होता है। संसार में ऐसी कोई वस्तु है क्या जिसका कोई अपना धर्म न हो? ऐसी कोई वस्तु नहीं महाराज, है ना। समस्त अनात्म पदार्थों का कोई न कोई धर्म होता है ना। तो बस अनात्म धर्म को ही पर धर्म कहते हैं।
जो बनाया जाता हो, जो बिगड़ जाता हो, जिसको बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता हो, ये सारे के सारे परधर्म ही होते हैं। तो देखने से लेकर के जितने भी हम जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में व्यवहार करते हैं, ये जो कथन करते हैं, ये सारे के सारे परधर्म ही है, ये स्वधर्म है ही नहीं। अच्छा, हम कभी वाद विवाद करते हैं, एक तो कहता है कि तुम 50 किलो के हो, दूसरा कहता नहीं 55 किलो से कम नहीं हो। एक तो कहता तुम 50 वर्ष के हो, एक कहता नहीं 60 वर्ष से कम नहीं है। ये सब स्वधर्म है या परधर्म है? परधर्म है। परधर्म है ना। तो देखो, विचार करके जागने से लेकर के सोने तक हम जितनी भी बातें चितें करते हैं, उनमें प्रत्येक क्षण में जो अपने से कल्पनाएं प्रकट होती हैं, ऐसा है वैसा है, ये सारे के सारे परधर्म है या नहीं है? जी तो हम सचमुच में पानी को बिलो रहे हैं या क्या कर रहे हैं? जी, पानी को बिलो रहे हैं। परधर्म के पीछे कितना पागल हो रहे हैं। यदि कोई थोड़ा बहुत भी नाम के आगे जीने लगाए तो हम मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। थोड़ा बहुत भी अपने मन के प्रतिकूल करके देख लो, थोड़ा बहुत भी अपनी आज्ञा की अवहेलना करके देख लो, जबकि यह सारा का सारा परधर्म ही, जबकि कहा जा रहा है कि परधर्म तजना चाहिए। भोले बाबा कहते हैं ना ऐसे। तो भाई, सुखी और दुखी होने का यही ब्रह्मास्त्र है। यदि सुखी होना हो तो परधर्म को महत्व मत दो, परधर्म के चक्कर में मत पड़ो, परधर्म से ऊपर उठ जाओ, परधर्म का त्याग कर दो। यही सुखी होने का ब्रह्मास्त्र है। जो सचमुच में परधर्म का सम्यक प्रकार से त्याग कर देता है, सचमुच में ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो उसे दुखी कर सके। और जो परधर्मों को धारण कर किए हुए रहता है, ऐसी संसार में कोई सत्ता ही नहीं है जो उसे हर प्रकार से सुखी कर दे। तो इन सूत्रों को बहुत अच्छी तरह से मंथन करके समझना है, बहुत अच्छी तरह से में धारण करना है। तो यहाँ पर जितनी भी इंद्रियां, इनके सारे के सारे धर्मों को केवल और केवल मात्र इन इंद्रियों के ही धर्म हैं, ये मेरे धर्म नहीं हैं। वास्तव में 6 प्रकार के जो अध्यास बताए गए हैं, प्रसंग के अनुसार फिर इस पर कभी विचार करेंगे, अथवा विचार चंद्रोदय की षष्ठ कला का जब निरूपण करेंगे, उस पर जब मंथन करेंगे, तब 6 प्रकार के अध्यास और 5 प्रकार की भ्रांति, सारा का सारा सकल अनात्म प्रपंच इसी के अंतर्गत आ जाता है। और इस रहस्य को जो ठीक तरह से समझ लेता है, सचमुच में वह अध्यास एवं समस्त भ्रांतियों से मुक्त हो जाता है। तो जब तक ये रहस्य ठीक तरह से समझ में न आ जाए, तब तक हमें त्रिवेती चलते रहना चाहिए, विचार करते रहना चाहिए। रास्ते में कहीं रुकना नहीं है, अटकना नहीं है। अटकना ही आसक्ति का परिचायक होता है। अच्छा, इसमें तो ज्यादा शास्त्र पढ़ने की भी तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना? नहीं जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तब तो बहुत अच्छी तरह से परधर्मों के बारे में अनुसंधान करो और इसको अच्छी तरह से जान करके इनको छोड़ना, ऐसा नहीं कि इनको बनाए रखना है। जितना जितना परधर्म का त्याग करेंगे, हम उतने उतने हल्के होंगे, उतने ही सुखी हो जाएंगे।
तो पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सके तो भी कम से कम उसको वास्तव में ये कल्पना मात्र ये झूठे इतना तो समझ ही लेना, क्योंकि यदि इतना कोई समझ लेगा तो धीरे 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 निश्चित रूप से छोड़ने की ओर भी उसकी प्रवृत्ति हो ही जाएगी। तो ये स्वधर्म और परधर्म, इन दोनों को समझना ये बहुत बड़ा विलक्षण सूत्र है। इसको जो जितना अच्छी तरह से समझेगा वह उतना ही महान होगा, वह उतना ही दिव्य होगा, उतना ही बोधवान होगा, उतना ही समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेगा। तो अब भले आप कहते रहो मैं भूखा हूं, परंतु अच्छी तरह से समझ लेना ये मेरा धर्म नहीं है, ये प्राण का धर्म है। हाँ, भले आप सुखी दुखी होते रहना, परंतु अच्छी तरह से समझ जाना ये स्वधर्म नहीं है, ये परधर्म है, ये मन का धर्म होता है, ये जन्म मरण शरीर का धर्म होता है। मैं जन्मता मरता नहीं हूँ, काला गोरा आदि शरीर का धर्म होता है, मेरा नहीं होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये शरीर का धर्म होता है, मेरा नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से जब प्रत्येक सूत्र का अच्छी तरह से अन्वेषण करके ये रहस्य को समझ लेगा, हाँ छोड़ सके न छोड़ सके तो इतनी विशेष बात तो वास्तव में यही होगी, कल्याण तो तभी होगा, सचमुच में जीवन सार्थक तो तभी होगा, परंतु कुछ अंशों में सुख शांति प्राप्त हो जाएगी। त्याग न कर सके तो भी कम से कम समझ लेना ये कचरा है, ये झूठा है, हमने इसको धारण कर रखा है, हमने इसको पकड़ रखा है, इसने हमको नहीं पकड़ रखा है, हमने इसको महत्व दे रखा है। तो कम से कम इस प्रकार के सूत्र जब अपने हृदय में घूमेंगे तो निश्चित रूप से आगे की कक्षा में बैठने का सौभाग्य, आगे की कक्षा में बैठने की योग्यता निश्चित रूप से जागृत होने लग जाएगी। बिल्कुल क्लियर? जी महाराज जी। बहुत बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसके बारे में यदि कोई कुछ कहना चाहते हो स्वधर्म परधर्म के बारे में, अच्छा इसको सिद्ध करके बता सकते हो कि हम किस प्रकार से दूसरे के धर्म को धारण कर लेते हैं? ऐसा कोई दृष्टांत सूत्र संकेत ध्यान में आता है क्या? वो सिंह और भेड़ी वाला है महाराज जी। कौन सा? वो सिंह और भेड़ी, अपने वो शेर भेड़ी समझ रहा था। आवाज साफ नहीं है, वापस बोलो धीरे धीरे। वो शेर अपने को भेड़ी समझ रहा था, भेड़ समझ रहा था ना, वो दृष्टांत था ना। ऐसा बोलो ना, बिल्कुल बिल्कुल, अब बहुत बहुत अच्छी बात है। शेर अपने को भेड़ समझ रहा है, ऐसा बोल रहे हैं ना? हाँ, यही कह रहा था मैं। अब समझ में आ गया। मैं सोच रहा हूँ भाई सूर वगैरह क्या बोल रहे, कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। शेर जैसे अपने आप को भेड़ समझने लगता है, अपने आप को बकरा समझने लग जाता है, ऐसे ही हम परधर्मों को धारण करके शेर की तरह दुखी होते ही रहते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया। और भी किसी के कोई दृष्टांत ध्यान में आ रहा हो तो? ओम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। सनातन स्वधर्म है गुरुदेव। क्या हुआ? सनातन को स्वधर्म है। नहीं, इनको सिद्ध करके बताना, जैसे अभी बताया ना रामदीन जी माँ साहब ने कि शेर ने बकरे के धर्म को धारण कर लिया तो अपने को बकरा समझने लग गया और दुखी हो रहा था शेर होते हुए भी। हाँ शिवोहम। जैसे करण अपने को सूत पुत्र समझता था। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसे करण अपने को सूत पुत्र समझता था तो उसने दूसरों के धर्मों को धारण किया तो दुखी होना पड़ा,
और जब अपने धर्म में स्थित हो गया तो उसी समय दुखों की निवृत्ति हो गई ना। ऐसे ही वास्तव में ये जीव है तो सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म, परंतु इसने देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि के धर्मों को धारण कर लिया और बेचारा जीवन भर ऐसे रोना रोता ही रहता है। क्यों अविकृत कौन्तेय में राधा पुत्र प्रतीति, चिदानंद घन ब्रह्म में जीव भावती ही रीति। अरे ब्रह्म के अंतर्गत ऐसे ही बिना वा जीवत्व प्रतीत होता है। ये रहस्य जब श्रुति युक्ति अनुभूति से कोई सम्यक प्रकाश से समझ लेते हैं ना तो तत्क्षण निहाल हो जाते हैं। हाँ, और भी कोई ऐसा दृष्टांत जो और विशेष प्रसिद्ध हो जिसको साधारण लोग भी समझ सके। स्वामी जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। स्वामी जी वो इसके मकड़ी का जाल वाला भी तो नहीं, वो यहाँ काम कैसे करेगा। ठीक है, चलो फिर भी अच्छी बात है। वो तो अपने मुख से बंधन निकाल करके खुद ही बंधन में बंध जाती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा सटीक दृष्टांत बैठेगा लोहे के गोले वाला। लोहे के गोले को अग्नि में तपा करके फंडासी से पकड़ करके जैसे ही बाहर रखा गया तो बाहर जैसे ही उसको डाला तो वह लुढ़कने लगा। तो उसका छोटा सा बच्चा था, वो कहने का मतलब चिल्लाने लगा, पिताजी पिताजी अग्नि दौड़ रही है। पिताजी ने कहा, बेटे अग्नि नहीं दौड़ रही है तो लोहे का गोला दौड़ रहा है। तो बच्चा पिताजी के प्रति बड़ा श्रद्धावान था, समझ लिया कि भाई अग्नि नहीं दौड़ती, लोहे का गोला दौड़ता है। ये गोला आगे जाकर के किसी कपड़े से टकराता है और कपड़े को जलाने लगता है। अब बेटा कहता, पिताजी देखो देखो ये लोहे का गोला कपड़े को जला रहा है। पिताजी ने समझाया, बेटे ये लोहे का गोला नहीं जला रहा बल्कि जलाने का काम अग्नि का होता है। तो देखो वह बच्चा लोहे के गोले को अग्नि और अग्नि को लोहे का गोला समझ रहा है या नहीं समझ रहा। जी महाराज जी। बस ऐसे ही हम स्वधर्म पर धर्म के चक्कर में पड़े हुए हैं। वास्तव में अपना जो असली धर्म है हम उसको जानते नहीं, और ये जो नकली धर्म है बस हमने इसको अरे थोड़ी देर के लिए राम रावण का पार्ट क्या मिला, अपने आप को रावण ही समझने लग गए, अपने आप को राम ही समझने लग गए। ये तो पार्ट किया गया ना भाई थोड़ी देर के लिए। इसलिए सचमुच में जब बुद्धि थोड़ी सूक्ष्म होगी, ब्रह्म विद्या में थोड़ा अधिक प्रवेश होगा, तो उसमें ये चंचलता आदि जो होता है ये मन का धर्म होता है। फिर ये चंचलता विकसित नहीं कर पाएगी, ये चंचलता उसे रोक नहीं पाएगी, ये चंचलता उसे बांध नहीं पाएगी। ये चंचलता मन बुद्धि के धर्म होते हैं, अंतःकरण के धर्म होते हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व है, सारे के सारे धर्म जो है इनके होते हैं। ये इंद्रियगत होते हैं, अंतःकरण के धर्म आदि होते हैं। तो कहा गया है, कर्ता भोक्ता अंतःकरण तू क्यों लेवे बोझ, जिनका जिनको सौंप दे फिर तू करना मौज। फिर भगवत गीता के 5वें अध्याय के अंतर्गत जो बताया ना, ध्यान में है किसी को क्या? किसी को ध्यान में नहीं है। किसी को ध्यान में हो तो बोल के दिखाओ देखे। नैव किंचित करोमिति, ये वाला बोल के सुनाना। दो श्लोक जो बड़े खतरनाक, बोलने में भी बड़ी कठिनाई आती है। एक ही लाइन में पूरा का पूरा लिखा हुआ। नहीं आया ध्यान में? नैव किंचित करोमिति युक्तो मनेत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अच्छन् गच्छन् स्वपन् अश्वसन्
प्रलपन विसर्जन ग्रहणन उन्मिशन मिशन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ति इति तारयन्। फिर तो गुण गुणों में वर्तते हैं, मैं दृष्टा साक्षी हूँ। ये इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में वर्तती रहती हैं, इनके विषयों में वर्तने से मेरे को कोई फायदा नहीं है और नहीं वर्तने से कोई नुकसान नहीं है। ये थोड़ी ज़्यादा ऊंची कक्षा हो जाती हैं। साधक जब तक ठीक प्रकार से अंतःकरण को शुद्ध करके जिज्ञासु नहीं हो जाते हैं, तब तक ये रहस्य थोड़ा ऊंचा होने के कारण पहले नीचे की कक्षाएं की जो साधनाएं उनको थोड़ा मजबूत बना होता है कि यहाँ पर फिर कोई उच्छृंखल न हो, ज़्यादा भटके नहीं। तो निर्भयता जो है सचमुच में ब्रह्म साक्षात्कार से होती है। सचमुच में जिनको ब्रह्म साक्षात्कार होता है, प्रलय से अपि ओंकारे चराचल विचालने इक्षोभम नेति यस्यांत समात्मति कथयते। फिर तो प्रलय की घोर गर्जना में चराचर के अस्त व्यस्त ध्वंस हो जाने पर भी उनके अंतःकरण में किसी प्रकार का क्षोभ होता ही नहीं। इसलिए जो ब्रह्मवेत्ता होते हैं ना, उनको कहने का मतलब मेरे से ये शुभ क्यों नहीं हुआ, मेरे से ऐसा अशुभ क्यों हो गया, उनके अंतःकरण में अणु मात्र भी उनका कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि वो स्वराट होते हैं। उनकी बात बड़ी विलक्षण हो जाती है। उनके रहस्य को, उनकी गतिमति को और कोई समझ ही नहीं सकता है। जैसे संसारी पुरुष चलते चलते यदि चींटी पर भी पैर लग जाए, मर जाए, तो कहने का मतलब है बड़ा दुखी होगा, अरे मेरे से आज ऐसा क्यों हो गया। परंतु यहाँ जिनको ब्रह्म साक्षात्कार होता है, हाँ, बड़ी विलक्षण बात हो जाती है। उनकी महिमा तो इतनी विलक्षण होती है कि न कर्मणा वर्धते न नो कन्यान। कहने का मतलब करने धरने से, करने न करने से न उनको लाभ होता है न हानि होता है। वो तो अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों प्रतिष्ठित होते हैं। इसलिए ये छोटी छोटी जो कक्षाएं होती हैं, ये धर्म पशुओं के लिए होती। तुमको ऐसा करना, ऐसा रहना है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें बेचारे जीव बंधे रहते हैं, जीवन भर बंधे रह जाते हैं। उनको जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद प्राप्त होता ही नहीं। वो छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, छटपटाने लग जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं। इसलिए जो अच्छी तरह से समझ जाता है ये इंद्रियों के धर्म है, जब तक इंद्रियां रहेगी इनके धर्म, हाँ, विषय का ग्रहण त्याग करते रहेंगे। मैं इनका अधिष्ठान हूँ, दृष्टा साक्षी हूँ, मैं सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूँ। फिर कहने का मतलब छोटी छोटी बातों के लिए एक जगह बैठ के रोएगा नहीं, अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि आत्म तत्व का ही चिंतन मनन करेगा। ब्रह्म विचार के सिवाय वह किसी को महत्व देगा ही नहीं। है ना बड़ा विलक्षण रहस्य। जी गुरुदेव। हाँ, इसके लिए तो सचमुच में बहुत बहुत पुरुषार्थ करना होता है, तब जाकर के कहने का मतलब, हाँ, फिर तो कहने का मतलब यहाँ कहा गया ना, अपि चेदिशि पाप्येभ्यः सर्वेभ्यः पाप कर्तम सर्वं ज्ञान पल्वेन एवं वर्जिनम संतरिष्यसि। चलो, ये थोड़े जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद के लिए सूत्र संकेत किए गए। वास्तव में हम छोटी छोटी बातों में उलझे रह करके ब्रह्म विचार से बहुत दूर हो जाते हैं। मेरे से ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा रोने वाले वो स्वधर्म को समझ ही नहीं सकते। बेचारे जीवन भर पर धर्म में अटके हुए रह जाते हैं। इसलिए पर धर्म का त्याग करना चाहिए। जितने भी धर्म हमने धारण करके ना, मेरा ये कर्तव्य है, मुझे ये करना है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा वैसा, ये जितना 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 हमने आडंबर कर रखा, कचरा फैला रखा, ये सारा का सारा पर धर्म ही है। सचमुच में देखा जाए तो तुम्हारा कोई धर्म है ही नहीं। अरे तुमसे सबकी सिद्धि तुम्हारे से होती है, तुम सबके अधिष्ठान हो और तुम्हारे सामने वास्तव में इनका अत्यंता भाव है, परंतु हम सचमुच में इनके गुलाम बने हुए हैं, पागल बने हुए हैं। इनके लिए रात दिन रोते और इनके पीछे पागल होकर के भटकते रहते हैं, क्योंकि अपने असली स्वरूप का हमें साक्षात्कार है ही नहीं। आ गया समझ में? जी महाराज जी। हाँ, चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। करो फिर चिंतन मनन, कल फिर विचार करेंगे। शिवोहम श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम।
शिवम गुरुदेव, शिवम शिवम शिवोहम नारायण। शिवम चरण स्पर्श। स्वामी जी के चरणों में भक्त प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके पहुंच। हाँ शिवोहम। हाँ गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि शिवोहम। प्रणाम। शिवोहम। हाँ नमो नारायण। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम कोटि स्वामी कोटि जी, आपके प्रणाम। श्री चरण में शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। 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 जय हो आपकी, जय हो गुरुदेव। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके शिवोहम। प्रणाम गुरु। हम शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। जी चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। आपके श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। जो गाड़ी था। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में। हाँ शिवोहम। चलो कोटि ठीक कोटि शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरण में। हाँ शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ठीक शिवोहम।